लगता है। वहीं पॉइजन गर्ल जो कि बाहर है, वह बस सयान के सही सलामत बाहर आने की आशा में है। और फिर तभी आसमान में बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। जिया यंग से और लॉर्ड नहा वगैरह भी सब बाहर आकर इसको देखने लगते हैं। ये मूवमेंट डांटा की डायरेक्शन में हुई है, जहाँ स्टार डोमेन का पोर्टल ओपन है और ये लोग तुरंत उस डायरेक्शन में सियान की खबर लेने के लिए जाने लगते हैं। तीनों प्रेसिडेंट अभी भी सील रिपेयर कर रहे हैं और फिर फाइनली यह सील रिपेयर हो जाती है। लेकिन लेडी प्रेसिडेंट को अभी भी सियान के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि उन्हें ऊपर से कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर जियान के साथ नीचे क्या हो रहा है। तभी उन प्रेसिडेंट्स के पास ग्रेट एल्डर आता है, जो प्रेसिडेंट को बताता है कि जियान के दोस्त यहाँ आने के लिए जिद कर रहे हैं। वो धान पगोड़ा में घुसकर जियान को ढूंढना चाहते हैं। प्रेसिडेंट जियान के दोस्तों को अंदर आने की अनुमति देता है और ग्रेट एल्डर उन्हें अंदर आने देते हैं। पॉइजन गर्ल अंदर आती है और देखती है कि यहाँ सियान के साथ जाने वाले बाकी सभी कंटेस्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ सियान ही यहाँ नहीं है। वो प्रेसिडेंट से पोलाइट वे में कहती है कि दांता की एनर्जी बहुत ज्यादा वायलेंट हो रही है। आखिर वहाँ क्या हो रहा है? क्या जियान वहाँ सेफ है? प्रेसिडेंट कहते हैं कि सयान अभी भी स्टारफील्ड डोमेन में है। 3000 फ्लेम की सील टूट गई थी और हमने बस उसे अभी रिपेयर किया है। अंदर की सिचुएशन क्या है वो हमें नहीं पता। पॉइजन गर्ल गुस्से में कहती है कि सिर्फ जियान ही क्यों अभी तक बाहर नहीं आया, बल्कि बाकी सभी बाहर आ गए। आखिर आपने उसको बचाया क्यों नहीं? ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं कि हम उसे बचाना नहीं चाहते, बल्कि वह खुद हमारे साथ नहीं चला और उसने वही रुकने का डिसाइड किया। ग्रेट एल्डर अब उसे सारी कहानी बता देते हैं कि कैसे सियान किसी भी कीमत में 3000 फ्लेम को हासिल करना चाहता, इसलिए जब हम सभी वापस जा रहे थे तो जियान वही रुकने की जिद करने लगा और कैसे हमें मजबूरी में उसे वहीं छोड़कर आना पड़ा और ओपनिंग को सील करना पड़ा। फिर से यह सब सुनकर पॉइजन गर्ल को धक्का सा लगता है, क्योंकि अब तो वह किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकती। जिया उसको संभालती है और ग्रेट एल्डर उसे समझाते हैं कि यह उसका भाग्य था, वहाँ रुकना हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉइजन गर्ल दुखी होते हुए और गुस्से में कहती है कि तो फिर मैं खुद स्टार टेरिटरी जाकर जन को वापस लाऊंगी। ग्रेट एल्डर उसे रोकने लगते हैं, जिस पर पॉइजन गर्ल गुस्से में कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ। लॉर्ड नहाओ और जिया भी फाइटिंग पोजीशन में पॉइजन गर्ल के पास खड़े हो जाते हैं। प्रेसिडेंट उसे समझाती है कि स्टारफील्ड की स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल है अभी और वहाँ अंदर घुसना उसकी सील को तोड़ सकता है। उस ड्रैगन की सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है और अगर कुछ ऐसा हो गया जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो ड्रैगन जरूर बाहर आ जाएगा और इससे शिंगडन सिटी में रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। पॉइजन गर्ल गुस्से में अपने राह को बाहर निकालते हुए कहती है कि मेरे आगे से हट जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। जिया सिचुएशन को समझ रही है और वो भी अब पॉइजन गर्ल को समझाती है कि आप चिंता मत करो, जो मैंने ड्रैगन सील लगाई थी उसके अकॉर्डिंग जियान अब डेंजर में नहीं है, क्योंकि ड्रैगन सेल बहुत जोर से ग्लो कर रही है और उसमें से गोल्डन लाइट भी निकल रही है, यानी उसकी कंडीशन अभी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेडी प्रेसिडेंट कहती है 3000 फ्लेम को पकड़ने में कामयाब हो रहा है धीरे धीरे, और अगर अब इस मोमेंट अगर हम अंदर गए तो हम उसकी मदद करने के बजाय उसे डिस्टर्ब ही कर देंगे। प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि जब समय ठीक होगा तो मैं खुद अंदर जाकर जियान को बाहर लाऊंगा। पॉइजन गर्ल भी इनकी बात को समझ रही है और वो कहती है कि जब जियान की सिचुएशन बदलेगी तो मैं खुद जाकर जियान को बाहर लाऊंगी। प्रेसिडेंट के पास कहने को और कुछ नहीं था और वो सिवाय पॉइजन गर्ल को निराशा में जाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं अंदर 3000 फ्लेम जियान के ऊपर अपने कंटिन्यूअस अटैक कर रहा है और जियान अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से शील बनाकर बैठा है। ड्रैगन कहता है कि क्या तुम अपनी शील में छुपकर ही रहोगे या सामने आकर मुझसे लड़ो भी? जियान को शील मेंटेन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी वो यह कर रहा है। ड्रैगन फिर अपनी पार को एक करता है और जियान के ऊपर अटैक छोड़ देता है, जो सीधा जाकर जियान की शील से टकराता है और उनमें टसल चलने लगती है। जियान की शील कमजोर पड़ रही है, लेकिन फिर भी जियान अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे संभाल रहा है। ड्रैगन उस पर एक और हमला छोड़ देता है और कहता है कि तुम आखिर मरते क्यों नहीं? अब यह हमला उसके पहले वाले हमले से बहुत ज्यादा है और सहनशील बनाते बनाते बहुत थक गया है और उसके पेट से खून भी आने लगता है। उसकी शील्ड टूटने लगती है, लेकिन तभी उसकी ड्रैगन सील ग्लो होती है और ड्रैगन सील की पार से उसके आसपास एक और शील्ड क्रिएट हो जाती है, जो कि उसकी शील्ड से कहीं ज्यादा गुना शक्तिशाली है और वो उसके अटैक को नलीफाई कर देती है। ज़हन समझ जाता है कि तो ये है ड्रैगन सील की पार। ड्रैगन गुस्से में बौखला जाता है और वो फिर से अपनी पार को एक लेट करके जियान के ऊपर बहुत इंटेंस पार बीम छोड़ता है, जिसे देखकर जियान अपनी शील्ड को और ज्यादा मजबूत कर लेता है। उसकी पार बीम इतनी ज्यादा इंटेंस है कि आसपास का स्पेस टाइम फैब्रिक भी टूटने लगता है। जियान अंदर शील्ड को संभाले हुए है और वो समझ रहा है कि ड्रैगन के अंदर जो 3000 फ्लेम का सोर्स है वो उससे अटैक कर रहा है। हालांकि अटैक क्या, अब उसका जो पार है वो मैं अब्सॉर्ब कर पा रहा हूँ। उसकी पार मेरी बॉडी में इस ड्रैगन सील की मदद से एंटर कर पा रही है और इससे मेरी बॉडी रिवाइव हो रही है और मेरे घव भर रहे हैं। जियान अब आराम से बैठकर उसके पार को अब्सॉर्ब किए जा रहा है और यह देखकर ड्रैगन शॉक हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन की बार कम हो जा रही है। वह जियान को उकसाने की कोशिश करता है कि तुम में अगर दम है तो अपनी शील्ड से बाहर आकर मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो। जियान फिर शील्ड से बाहर
बाहर आता है और अपनी ड्रैगन सील को देखकर कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, तो अब हमला करने की मेरी बारी है। वह अपने पपेट को बाहर निकालता है और ड्रैगन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियान और पपेट दोनों मिलकर ड्रैगन पर हमला कर रहे हैं और अब ड्रैगन उनके काबू में आ पा रहा है। डेमन पपेट ड्रैगन को लात घूस से बहुत मारता है और फिर ड्रैगन नीचे गिरने लगता है। वो खुद को संभालता है और जियान की तरफ देखकर उस पर दहाड़ता है। वो स्टार की पास को अब्सॉर्ब करके एक शक्तिशाली अटैक बनाने लगता है और ड्रैगन समझ गया है कि अब वो सियान से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वह ऐसा अटैक बना रहा है जिससे वह खुद भी मर जाएगा। लेकिन जियान भी नहीं बचेगा। जियान से गुस्से में कहता है कि तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। जियान कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे लेकर मर सको। ड्रैगन अपने अटैक में मर्ज होकर जियान की तरफ आने लगता है और जियान फिर ड्रैगन सील की पार का यूज करते हुए कहता है कि अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो और मुझसे मिल जाओ। वो ड्रैगन सील के पास से ड्रैगन पर जोरदार हमला करता है, जिससे वहां बहुत बड़ा विस्फोट होता है और हर तरफ आग ही आग फैल जाती है। और जियान तुरंत साइड में आकर इस तबाही को देखने लगता है और खुश होता है क्योंकि फाइनली उसने ड्रैगन को हरा दिया है। वो ड्रैगन के एक अंश को लेता है ताकि उसकी फ्लेम को अब्सॉर्ब कर सके। वो अब अपने लिए एक जगह ढूंढता है और वहां अपनी फ्लेम को निकालकर इसको एब्सॉर्ब करने के प्रोसेस को शुरू कर देता है और ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं स्ट्रेंज फायर की लिस्ट में तुम्हारा नाम मिटने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे लॉन्ग आइलैंड पर भी ले जाऊंगा और तुम्हारे पुराने मास्टर को भी ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। वो अपनी तीनों फ्लेम्स को निकालकर इसको एब्सॉर्ब करने लगता है। वहीं बार जिया और पॉइजन गर्ल जियान की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि आखिर जियान कैसा है। अंदर कई रातें और कई महीने बीत जाते हैं लेकिन जियान के उनके पास कोई खबर नहीं आती। जियान अंदर बैठकर इसको अब्सॉर्ब कर रहा है और यह करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके आसपास इसकी फ्लेम की फॉर्मेशन बनी हुई है और वो अलग अलग तरीकों से इसे अपनी बॉडी के अनुकूल बना रहा है। और फिर फाइनली जियान 3000 फ्लेम को बाहर निकालता है और उसकी पार को देखकर कहता है कि सच में यह फ्लेम 9th रैंक पर होने के काबिल है। जियान फिर इस फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है। जियान फिर फाइनली पूरी तरह से इसे अपनी बॉडी में सबमर्ज कर लेता है और फाइनली वो 2 जंग के 9 स्टार पर भी आ जाता है। उसके आसपास अब बर्निंग जू जो है वो उसकी ताकत को समझ गया है कि यह दुनिया की सबसे मिरेकुलम स्किल है। जन के पास अब 4 फ्लेम है और वो इसको 3000 लोटस हार्ट फायर्स का नाम देता है। पपेट अब जियान के सामने आता है और वो नोटिस करता है कि उसका पपेट भी अब काफी स्ट्रांग हो गया है। वो समझ आता है कि यहाँ की एनर्जी की वजह से पपेट की ताकत भी बड़ी है, इसलिए वो अब यहाँ से निकलने से पहले यहाँ की पूरी एनर्जी को यूज करना चाहता है। वो यहाँ की फायर एनर्जी को एक्यूम्टिका एक पिल की फॉर्म दे देता है। अब बाहर शंदन सिटी में दोपहर में एकदम बादल आने लगते हैं और मौसम चेंज हो जाता है। हर तरफ बिजलियां चमकने लगती हैं। यहाँ भूकंप आने लगता है और सभी लोग डर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। प्रेसिडेंट तुरंत 2 होंग से नीचे वालों को शहर छोड़ने को कहते हैं और बाकियों को स्टार डोमेन के ओपनिंग गेट पर आने का ऑर्डर देते हैं। सभी स्ट्रांग लोग सील के पास आकर सील को और ज्यादा स्ट्रांग करने में जुट जाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर ड्रैगन को सील तोड़कर बाहर आने नहीं दे सकते हैं और सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर सील को जोड़ रहे हैं। लेडी प्रेसिडेंट सील की तरफ देखकर बस यही आशा करती है कि जियान तुम किसी भी तरीके से प्लीज बाहर आ जाओ। पॉइजन गर्ल जिया और लॉर्ड नहाओ भी यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर स्टार रिट्री में क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट उनसे कहते हैं कि तुम लोग तुरंत इस शहर को छोड़कर चले जाओ क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। स्टार डोमेन कभी भी कोलपन खोलने को कहती है ताकि वो अंदर जाकर जियान को बचा सके। जियान तुरंत अपनी पास का यूज करके एक स्पेस चैनल खोलती है और यह देखकर सेकंड प्रेसिडेंट कहते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर तुम अंदर गई तो तुम मारी जाओगी। सिया गुस्से में कहती है कि तुम जाकर क्यों नहीं मर जाते जो पॉइजन गर्ल के लिए इतना बुरा बोल रहे हो। सिया कहती है कि मैं आपके साथ अंदर जाकर जियान को बाहर लाना चाहती हूँ और लॉर्ड नहा भी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। वो तीनों अंदर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी एनर्जी और ज्यादा वायलेंट होने लगती है और जो एल्डर्स इसको रिपेयर करने का पूरा ट्राई कर रहे थे उनमें से तो बेहोश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट तुरंत दूसरे लोगों को यहाँ आने को कहते हैं और इसको सील करने लगते हैं। अब तभी वो सील क्रैक होने लगती है और उसके अंदर से ड्रैगन निकलने लगता है। ड्रैगन उसको देखकर बहुत जोर से डरने लगता है और फिर यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब हम आपसे अगले पार्ट में मिलते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।